डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एबसेंट। तो हमें मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एबसेंट फाइंड करना है। कुल मिला के जो डेटा हमको गिवन है इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसको एज इट इज़ हमने इसकी टेबल को पेपर पे नोट डाउन कर रखा है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल एक्स आई। तो एक्स आई जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 6 है, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा 6, एंड 2 का लगा देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3। सेम यहाँ पर करेंगे 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8। 10 + 14 ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12। 14 + 20 हो जाएगा 34 एंड डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 17। 20 + 28 ये हो जाएगा 48 एंड डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 24। एंड 28 + 38 इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66 एंड इसको हम 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 33। एंड 38 + 40 ये हो जाएगा 78 एंड इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये जाएगा 39। इस तरह हमने क्लास इंटरवल फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं डी आई। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, और तो ये ए क्या है, ए है अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन क्या होता है, जो भी हमें क्लास इंटरवल होता जो हमें क्लास मार्क्स होता है उसका जो ठीक मिड वाला वैल्यू उसको हम ए से कंसीडर करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। तो टोटल 7 रोज हैं, तो 7 रोज के लिए हमें ठीक मिड वाली वैल्यू उसकी 4th नंबर की हो जाएगी। तो 17 हमारे लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब हमें फाइंड करना है डी आई। तो डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो मीन्स 3 माइनस ए कितना है हमारे लिए 17, तो 3 - 17 ये हो जाएगा माइनस का 14। ऐसे यहाँ पर 8 - 17 ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरह हमने इसको टेबल को बना लेंगे। तो 8 - 17 ये हो जाएगा हमारे लिए -9 एंड 12 - 17 ये हो जाएगा हमारे लिए -5, हो जाएगा -5। 17 - 17 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे लिए 7। यहाँ आ जाएगा 16 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 22। अब इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हम एफ आई डी आई निकाल दे रहे हैं इसका। तो एफ आई इंटू डी आई फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज अगर इसको स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते तो इसको पहले हम यू आई निकालते, उसके बाद हम एफ आई इंटू यू आई करते। यहाँ पर हम डायरेक्ट एफ आई इंटू डी आई कर सकते हैं क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई -14 में करेंगे तो ये आ जाएगा -154। 10 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे ये आ जाएगा -90। 7 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे ये -35। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे या 0 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे ये 28 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 48 आ जाएगा। एंड 1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। टोटल करेंगे, टोटल करते हैं हम केवल 2 ही कॉलम्स का, नंबर 1 एफ आई वाले कॉलम का, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का। तो समेसन ऑफ एफ आई इस सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 एंड समेसन ऑफ एफ आई डी आई जो लास्ट कॉलम होता है उसका। तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई इन सबको हम जब ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -181। तो जो भी वैल्यूज हमने इस टेबल से ऑब्टेन करी है उसको राइट डाउन कर लिया है। तो A17 समेसन ऑफ एफ आई 40 समेसन ऑफ एफ आई डी आई इसको हमने -181 कैलकुलेट किया तो ये -181। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन का वो लिखते हैं। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू हो जाता है A प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई एंड अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो ए जो हमारे लिए है कितना है 17 है, तो 17 प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई है -181 एंड समेसन ऑफ एफ आई है 40। 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -181 अपॉन 40 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस। एंड 17 माइनस जब 40 का डिवाइड 181 में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4.525 एंड जब 17 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो जो मीन होगा हमारा फाइनली वो आ जाएगा मीन एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा 12.475 ये होगा हमारे लिए इस क्वेश्चन नंबर 8 का मीन। ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।